कुछ साल पहले एक माँ और पिता ने तय किया कि उन्हें छुट्टी पर जाने की ज़रूरत है। इसलिए वो एक रात के लिए शहर से बाहर निकलना चाहते थे। उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद दाई को बुलाया। जब दाई पहुंची तो दोनों बच्चे पहले से ही बिस्तर पर सोए हुए थे, इसलिए दाई को बस बैठना था और देखना था कि बच्चों के साथ और आसपास सब कुछ ठीक हो। उसी रात को कुछ घंटों बाद दाई को बोरियत हुई और वो टीवी देखने चली गई और देख नहीं पाई क्योंकि नीचे केबल कनेक्शन नहीं लगा था। माँ पिता अपने बच्चों को टीवी पर आने वाली फालतू चीज़ें नहीं दिखाना चाहते थे। जब दाई ने उन्हें फ़ोन करके पूछा कि क्या वो रूम में जाके केबल टीवी देख सकती है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल देख सकती है, लेकिन दाई की एक और गुजारिश थी। उसने पूछा कि क्या वो किसी कपड़े से बेडरूम के बाहर रखे स्टैचू को ढक सकती है, क्योंकि उस स्टैचू को देखकर उसे डर लग रहा था। फोन लाइन एक पल के लिए एकदम खामोश थी और तभी लाइन की उस ओर बात कर रहे पिता ने कहा, बच्चों को उठाओ और घर से बाहर निकल जाओ। हम लोग पुलिस को बुलाते हैं। हमारे घर में कोई स्टैचू नहीं है। फोन कॉल के 3 मिनट के अंदर ही पुलिस ने बच्चों और दाई को अपने ही खून में डूबा हुआ पाया। वहाँ कोई स्टैचू नहीं मिला। यह कहानी महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले लड़के रमेश की है, जिसने हाल ही में 12वीं कक्षा की एग्जाम दी थी। एग्जाम के बाद से रमेश अपने रिजल्ट को लेकर काफी परेशान रहता था। उसके पेरेंट्स यह सब देखकर बहुत चिंतित रहने लगे। उसके पेरेंट्स ने रमेश का मूड ठीक हो जाए इसीलिए रमेश के दोस्त सुरेश को बुलाया और उसे कहा कि इसे बाहर घुमा लाओ। सुरेश को उनकी बात अच्छी लगी और उसने रमेश को गोवा ट्रिप पे चलने के लिए मना लिया। वैसे रमेश को घूमने का बहुत शौक था। उसे लोनावला, भीमाशंकर और महाबलेश्वर जैसी जगह पर जाना बेहद पसंद था। इसलिए उसके पेरेंट्स ने उन दोनों को गोवा ट्रिप के लिए भेजा। अगली सुबह वह दोनों अपने बाइक पर गोवा के लिए निकल पड़े। पूरा दिन गोवा में मज़े करने के बाद वह वापस लौटने लगे। अब लौटते लौटते रात हो गई थी। वह दोनों एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। तभी अचानक उनकी बाइक एक पुराने होटल के सामने जाकर रुक गई। जब उन्होंने बाइक को चेक किया तब उन्हें याद आया कि वो पेट्रोल डलवाना भूल गए थे। तब उन्होंने सोचा कि शायद हमें उस होटल में कुछ मदद मिल जाएगी। इसलिए वह दोनों उस पुराने होटल की ओर निकल पड़े। होटल में जाने के बाद सुरेश ने अपनी प्रॉब्लम होटल के एक आदमी को बता दी। तब उस आदमी ने कहा कि यहीं पास में एक पेट्रोल पंप है, चलो मैं तुम्हें पेट्रोल लाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। तब सुरेश ने रमेश को होटल में ही इंतजार करने के लिए कहा और वह दोनों पेट्रोल पंप की ओर निकल गए। सुरेश के जाने के कुछ ही देर बाद रमेश को उस होटल से
एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद वह औरत किसी मुश्किल में है, इसलिए रमेश उस आवाज की ओर उस औरत की मदद करने के लिए चला गया। वह आवाज एक अंधेरे कमरे से आ रही थी। तब रमेश उस अंधेरे कमरे में चला गया। उस कमरे में आते आते उसे किसी के सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, मानो जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। रमेश पीछे देखने ही वाला था कि उसे सामने एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी और वो उस आवाज की तरफ गया। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक कोने में बैठकर रो रही है। रमेश ने उससे पूछा, क्या हुआ मौसी? उस औरत ने कुछ नहीं कहा। रमेश ने फिर पूछा, मौसी क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? मुझे मेरे पति ने बहुत पीटा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब रमेश ने कहा, कहाँ है आपका पति? तब उस औरत ने जवाब दिया, वहां देखो, वहां पर पड़ा हुआ है। तब रमेश ने देखा कि एक आदमी जमीन पर पड़ा है और उसके सर में किसी ने खंजर भोंक दिया है। जब यह सब रमेश ने देखा और बेहद डर गया और उस औरत से दूर हो गया। वह जल्दी से उस कमरे से बाहर आया और जोर से भागने लगा। तभी सामने उसने सुरेश को देखा। वह डर कर उसे कुछ कहने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। उसने देखा तो फोन पर सुरेश कॉलिंग लिखा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने कॉल उठाया तो सामने से सुरेश बोल रहा था। सुरेश बोला, भाई तू जल्दी से बाइक के पास आ जा, हमें पेट्रोल मिल गया है। जब रमेश ने यह सुना तो वह हैरान हो गया कि सुरेश तो फोन पर है, फिर ये कौन है जो मेरे सामने खड़ा है। तभी सामने खड़े सुरेश की आंखें लाल हो गई और उसकी आंखों से खून बहने लगा, जिसे देख सुरेश और भी ज्यादा डर गया। वह समझ गया कि इस होटल में जरूर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए जितना जल्दी हो सके मुझे इस होटल से बाहर निकलना चाहिए। तभी वहां खड़ा हुआ सुरेश पूरा खून से लथपथ हुआ। तभी यह डरावना दृश्य देख रमेश तेजी से होटल के बाहर भागा और सीधा अपने बाइक के पास आया और सुरेश को जल्दी से बाइक भगाने के लिए कहा। वह रात रमेश के लिए सबसे खौफनाक रातों में से एक रात थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब कीजिए। उस दिन राहुल बहुत उदास लग रहा था। वह अपने माता पिता को बहुत मिस कर रहा था, जिनकी पिछले साल एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। राहुल बहुत अकेला पड़ गया था। उसे एक दिन एक छोटे बच्चे का खिलौना सड़क पर बैठा हुआ मिला। वो एक गुड़िया थी, किसी 5-6 महीने के बच्चे की। उसकी आंखें खुली थी, गहरी मोटी पलकें और उसके चेहरे का गुलाबी रंग जैसे किसी इंसान की चमड़ी छीली हुई हो। राहुल पता नहीं क्यों पर वो उससे आकर्षित हुआ। उसे थोड़ा अजीब लगा कि वो गुड़िया कैसे बैठी हुई है। सड़क पर कपड़े मुड़े हुए और गंदे। कोई गाड़ी आके कभी भी उसे कुचलती हुई जाए। उसे उठाया तो उसके पैर किसी कठपुतली की तरह झूल रहे थे, जो कि धागे से
उसके शरीर से जुड़े हुए थे। तभी उसे गुड़िया के अंदर एक खड़खड़ाहट सी आवाज सुनाई दी। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि आवाज उसके आंखों के पीछे उसके सर से आ रही थी, जैसे उस प्लास्टिक के पीछे से कोई हिल रहा हो और उस प्लास्टिक को अंदर से मार रहा हो। सड़क पर उसे कोई नहीं दिखा, तो बिना कुछ सोचे उसने गुड़िया को फाड़ दिया, उसका सिर तोड़ दिया और उसको कंधों से चीर दिया। उसके टूटे हुए सिर को झांक कर उसे कुछ दिखा जो शायद आवाज कर रहा था। एक दांत। पता नहीं इंसान का या किसी और का। उसकी टूटी हुई गर्दन से वो उसके हाथों में गिरा। वो मेरी दोस्त हुआ करती थी। एक आवाज आई। ऊपर देखा तो एक छोटी सी लड़की उसके सामने खड़ी थी। वो उसके हाथों में पकड़ी उस टूटी हुई गुड़िया की तरफ इशारा कर रही थी। अब वो आपसे खुश नहीं होगी। उसने घबरा कर कहा, पर ऐसा क्यों? अगर आपका कोई सिर तोड़ दे तो आप खुश होंगे। ये तो सिर्फ एक गुड़िया है। उसने गुड़िया का सिर और धड़ ढकेलते हुए पूछा, तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हारे लिए ठीक कर देता हूँ। ना, मुझे इसके साथ खेलना पसंद नहीं है। वो लड़की सामने से होते हुए सड़क के दूसरी ओर जाने लगी। राहुल को अजीब सी घबराहट होने लगी। तुम्हें ये गुड़िया क्यों नहीं पसंद? उसने चिल्लाकर पूछा। ये सुनते ही वो बच्ची रुकी और पलटी और वो उसकी तरफ घूरते हुए बोली, ये चीजें चुराती है। यह बोलकर वो पहली बार मुस्कुराई और मुझे दिखाई दिया कि उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था। ये अब आपकी दोस्त है। ये बोलकर बच्ची पास ही के एक बगीचे में गायब हो गई।